प्राप्त कर मुख यह कारण, हरि प्राप्त कर मुख यह कारण, प्रेम सहित हरि चरित उचार, प्रेम सहित हरि चरित्र उचारण, शिशु नुकसान करा तब जो, शिशु नुकसान करा तब जोई, देवो दुगुना हमसे सोई, लेवो दुगुना हमसे सोई, ईश दिया सब कुछ घर माई, ईश दिया सब कुछ घर माही, को चीज का टोटा नाई, तो चीज का टोटा नाही, गृह में यत्न करूं नहीं काम, गृह में यत्न करूं नहीं खावे, चोरी को कहे कैसे जावे, चोरी को मैं कैसे जावे, चोरी करत लाएगी जब ही, चोरी करत लाएगी जब ही, या को दंड दियोगी तब ही, या तो दंड दियोगी तब ही। माँ यशोदा के पास में प्रभावती गोपी पहुंच करके शिकायत करती है कि मैया तुम्हारो लाला ऐसो नटखट है कि टेढ़ी आंखन सो सोवे और तुमरे समीप बैठा साधु दर्शावे। ये जो बैठो है ना, ये तिरछी नजर से मोकू देख रहे हो है। मैया बड़ो नटखट है लाला ये। जब इतनी बात प्रभावती गोपी की सुनी, क्योंकि प्रभावती ने तो बहुत सी शिकायतें लाला कन्हैया के बारे में मैया यशोदा से कही ही, वो कल आप सबने श्रवण किया है। आज जो है प्रभावती गोपी संपूर्ण कन्हैया की सबरी शिकायतन को कह करके जैसे ही कहा कि मैया यासु अपने लाला को समझाए लो, क्योंकि लाला तुम्हारो बड़ो नटखट है। चोरी करे तो ठीक है, लेकिन जो नुकसान करे वो बड़ो ठीक ना है। मैया यशोदा कहने लगी, हे गोपी, जो हमारे लाला कन्हैया ने नुकसान कियो है तेरो, तो ऐसो कर जो भी है मैं तेरो जो नुकसान भयो मैं दे दूंगी, क्योंकि शिशु नुकसान करा जब जोई लेवो दुगना हमसो सोई। मेरे लाला ने जो भी नुकसान कर दियो है तो मेरे से तू दुगनो ले ले, लेकिन लाला के बारे में ज़्यादा बातें मत बतावे, क्योंकि मेरो लाला वैसे ऐसा है ना है, बिल्कुल भोलो भालो है मेरो कन्हैया। ऐसे तू जो बताए रही है मोह को विश्वास ना है। यदि तू रंगे हाथ मोह को पकड़ के बताए दे तो मैं मानूं। मैया यशोदा कहती हैं, वैसे ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उस ईश्वर परमात्मा भगवान नारायण की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त भयो है, तो यहाँ घर में काऊ की कमी ना है। काऊ सी
वस्तु की कमी ना आए, और ईश दिया सब कुछ घर माही, और को चीज का टोटा नाही। आचार्य चरण श्री गो महाराज लिखते हैं कि जगत पिता परमात्मा की मां यशोदा कह रही हैं कि जहां जगत पिता है पुत्र के रूप में, तो वहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, वहां सकल सिद्धियां वहां प्रकट हो जाती हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, शयत इंदिरा ससुररे, दयित दृष्टा देक्षुतावका, स्वैरदा सवा स्वां विचिन्वते, त्वां विचिन्वते, स्वां विचिन्वते। महर्षि वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, जयति ते धिकम जन्म नाम ब्रजा, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, ते अधिकम जन्मना, ते अधिकम जयति जन्मना ब्रजा। परमात्मा का जब से ब्रज में प्राकट्य हुआ है, जन्म लिए हैं, जन्मना ब्रजा आए हैं, तब से सकल सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नौ निधि, उनसे भी परिपूर्ण श्रयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी यहीं रहने लगी। तो नंद भवन में संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां आ गईं और किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। जो भी नंद भवन में आता है, नंद बाबा उनको संपूर्ण याचक नाचक बाचक राचक जितने भी हैं चकाचक कर देते हैं। सबको जो भी आते हैं चकाचक होके जाते हैं। नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, नंद के लाला की जय हो, लाला के बाबा की जय हो, बाबा के लाला की जय हो, मैया की जय हो, मैया के लाला की जय हो, लाला की मैया की जय हो। सब जय जयकार करते जाते हैं। तो यहाँ भी नंद भवन ही है। श्री ठाकुर जी बालकृष्ण प्रभु रमण बिहारी के साक्षात रूप में विद्यमान हैं। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। मैया यशोदा कह रही हैं कि हे प्रभावती गोपी, गृह में यतन करूं नहीं खावे, गृह में यतन करूं नहीं खावे, चोरी को कहे कैसे जावे, चोरी को कहे कैसे जाऊं, चोरी करत लाएगी जब ही, चोरी करत लाएगी जब ही, या को दंड दियोगी तब ही, या को दंड दियोगी तब ही। मैया यशोदा कह रही हैं कि हे प्रभावती, मैं तुम्हारी सब बातों को समझ गई हूँ और मैं मानती हूँ। वैसे तो मोकू अंदर ते विश्वास ना है रहे हो, लेकिन तू बिल्कुल भाव विभोर है कि कह रही है, गुस्सा होके ना कह रही, भाव विभोर होके। अब किसी के घर में चोरी हो जाए और वो जिसने चोरी करी उसके पास जाके भाव विभोर होके चोरी की शिकायत करे,
तो अरे चोरी की शिकायत तो गुस्सा होके बताई जाएगी, हैं, कुछ और बढ़ा चढ़ा के की जाएगी, लेकिन प्रभावती गोपी भाव विभोर होके कह रही है। इसका तात्पर्य क्या है? प्रभावती गोपी लाला कन्हैया के मात्र दर्शन करने आई है। मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नंद नंदन कृष्ण कन्हैया के उस अलौकिक रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए आई है। तो उसके हृदय में भाव है और भाव के साथ विभोर, हाँ, और उसके हृदय में बड़ी उत्कंठा है प्रभु श्री नंद नंदन के दर्शन करने की। इसलिए प्रभावती गोपी आकर के और मैया यशोदा के सामने भाव विभोर होकर शिकायत कर रही है। तो चोरी करत, मैया बोली कि चोरी करते समय, चोरी करते हुए रंगे हाथ तुम को पकड़ा के बताए दे तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ मेरो लाला चोरी करे है। बोली नंद के लाला की जय। श्री नारद जी विदेहराज जनक जी को यह कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि यशोमति के सुन बचन तब गई प्रभावती तात, नित प्रतिमग देखत रहे, कब आवे योग भ्रात, कब आवे योग भ्रात। प्रेम समेत नाम जो लेवत, 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 ताको कृष्ण अभय पद देवत, ताको कृष्ण अभय पद देवत, ताको कृष्ण अभय पद देवत, ताको कृष्ण अभय पद देवत। सभी छात्र बैठे, अपने यथास्थान बैठ जाएं। हाँ, जब महापुरुष आएंगे तब खड़े हो जाना। हाँ, बैठ जाइए। हाँ, चादर ठीक से बिछा दो। हाँ, ठीक से बिछा। तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि पुन बालक को साथ ले। यहाँ दो प्रसंग चल रहे हैं, प्रभावती गोपी और मैया यशोदा का संवाद, और श्री नारद जी विदेहराज जनक जी को श्रवण करा रहे हैं। हाँ हाँ, सब लोग हाँ ठीक से देखें। हाँ, तृतीय ताल में 122 नंबर दोहे को देखें। श्री राधे। पुन बालक को साथ ले, माधव परम प्रवीण, गए तास के गेह में, पूर्ववत सब की। गए तास के गेह में, पूरबवत सबकी। प्रभावती का बोल सुनो, भाग गए सब बाल, भागत भागत ताश ने पकड़ लिए गोपाल। भागत भागत तास ने पकड़ लिए गोपाल। गह कर कर से कृष्ण को
चली यशोमत द्वार, मग में चलते बदन पे, चंचल लीना डार। मग में चलते बदन पे, अंचल लीना डार। जननी का डर मान कर, योगीश्वर जगदीश, ताके सुत का रूप तब धार लिया अवनीश। ताके सुत का रूप तब धार लिया अवनीश। प्रेम समेत नाम जो दे बत, प्रेम समेत नाम जो लेवत, ताको कृष्ण अभय पद देवत। ताको कृष्ण अभय पद देवत। ले निज सुत को यशोमति रानी, ले निज सुत को यशोमति रानी। अब लग तुम साची नहीं जानी, अब लग तुम साखी नहीं जानी। यह चोरी कर है नित जाई, यह चोरी कर है नित जाई। दूध दही घृत देत बहाई, दूध दही घृत देत बहाई। मोमाऊ दिखे ना, मोमाऊ देखे ना यू। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो मैया यशोदा कह रही हैं कि मेरो लाला हे प्रभावती चोरी नाए करे है, दूध दही की कछु कमी नाए, यासों मेरो लाला चोरी कायकू करेगो। प्रभावती बोली मैया और मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ाए दूंगी तो का हो है जाएगो। बोले तू पकड़ाए देगी तो तू जो कहेगी वह लाला को मैं दंड दूंगी। और जब ऐसो कहो तो मैया की बातन को सुन के प्रभावती गोपी अंदर से तो सोच रही कहीं लाला को मैया मारे ना है, क्योंकि प्रभावती गोपी का भी बहुत आंतरिक प्रेम है, हृदय से प्रेम है भगवान से। भाई संसार में बाहर से प्रेम करो और परमात्मा से अंदर से प्रेम करना चाहिए। तो प्रभावती गोपी बाहर की जितनी भी लीलाएं हैं वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अंदर से कृष्ण से प्रेम है वो अत्यधिक दिव्य है, महत्वपूर्ण है। तो अब प्रभावती गोपी ने क्या किया कि चलो मैया कह रही हैं तो रंगे हाथ में पकड़ के ही ले चलूं। सो मैया यशोदा के पास में प्रभावती गोपी ने कैसे भी चतुराई से लाला कन्हैया को पकड़ लियो। कैसे पकड़ो? एक दिन की ऐसी घटना भाई, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। एक दिन की ऐसी घटना हुई, थोड़ा इको डाल देना। प्रभावती गोपी अपने घर में साकर लगाए के और यमुना जल भरवे को गई। और यमुना जल जब भरने गई तो प्रभावती गोपी को ये अंदर से आभास हो रहा था, अनुमान लगा रही थी कि आज नंदनंदन हमारे घर जरूर आएंगे। तो साकर लगा के जानबूझ के गई
और जैसे ही यमुना जल लेकर के आई है, मटकी के ऊपर मटकी के ऊपर मटकी, हाँ, ऊपर 3 खेप रखे, एक एक के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 1, तो कितने हो गए? 3 हो गए। हाँ बताओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, फिर एक नीचे, तो कितना हुआ? 3 हो गए। अब प्रभावती गोपी एक हाथ में भी वो लिए हुए पात्र, जल पात्र भरा है, और एक हाथ जो है खाली रखे हुए घूंघट डालने के लिए। उसी समय प्रभावती गोपी ने देखा, जैसे ही आई तो लाला कन्हैया प्रभावती के गोपी के दरवाजे के सामने ही मूड़ा पर बैठ करके और माखन दही का भोग लगा रहे हैं। आप भी हैं, ग्वाल वाल भी हैं और बंदर भी हैं, सबको खूब दही दूध खिला रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, आप भी पा रहे हैं। प्रभावती गोपी आई और देखते ही आग बबूला हो गई। अरे कन्हैया, हमारा ही मक्खन, हमारी ही मटकी, हमारा ही मूड़ा और हमारा ही दरवाजा। कन्हैया ने छूटते ही कहा कि ये दही तेरा थोड़ी है। अरे कन्हैया, मेरा नहीं तो किसका है? बोले तेरे बाप का थोड़ी है। कन्हैया, मैं अभी देखूं। बोले देख अंदर जाए के अपने छीके पे, हम तो काऊ पल्ले मोहल्ले से लाए के यहाँ तेरे दरवाजे पे बैठ के पाए रहे हैं, यहाँ से तेरो थोड़ी है जाएगो। ऐसी बात जब कही, प्रभावती गोपी अंदर गई और उसने जल रखा, और जल की खेप उतार करके प्रभावती गोपी ने जब देखा तो एक भी छीके पर मटकी नहीं, लौट करके आई और धम जी ना कन्हैया को पकड़ लियो। और जैसे ही कन्हैया को पकड़ा, सो सबरे ग्वाल वाल डर के मारे भागे। अब चोरों का सरदार पकड़ा जाए तो चोरों को भी थोड़ी सी उथल पुथल होती है कि भाई अब कैसे हो, जमानत तो करवाने पड़ेगी। कन्हैया ने एक चाल चली, प्रभावती गोपी ने लाला कन्हैया को हाथ पकड़ ली नो, बड़ी कर्रे के, हाँ बड़ी देंगरी थी ग्वालिन, और वैसे वैसे थोड़ी दूध दही खावे बारी खूब सेवा करे। तो प्रभावती गोपी ने पकड़ करके मैया यशोदा को ले जाने का, यशोदा मैया के पास ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन रास्ते में ही कन्हैया अपना हाथ छुड़ाए के भाग आए। कैसे छुड़ाया? प्रभावती गोपी का लाला भी चोरी में शामिल था। तो एक बुजुर्ग आ रहे थे, प्रभावती ने लंबा घूंघट डाला। अब घूंघट डाला तो उसको नीचे का ही दिख रहा है। उसी बीच में लाला कन्हैया ने प्रभावती गोपी के छोरे को बुलाया इशारे से, और बड़े प्यार से मीठी भाषा में कन्हैया बोले, मीठी वाणी में, प्रभावती, हाँ कन्हैया, ऐसो कर गोपी, मेरो हाथ तूने जे कर्रे के पकड़ राख्यो है, अब तू ऐसो कर मेरो ये हाथ छोड़ दे, मेरो दूसरो हाथ पकड़ ले। तो लाला कन्हैया ने अपनो हाथ तो छुड़ाए ली नो, और वाके छोरा को हाथ पकड़ाए दियो। अब प्रभावती गोपी अपने छोरा को पकड़ के जा रही, कन्हैया पीछी गली से आए के मैया की गोदी में धम्मसीना बैठ गए। मैया मुँह को नींद आ रही है, मैया ने सुला दिया अंदर। थोड़ी देर में प्रभावती गोपी आई और आकर के कहने लगी, मैया, ओ मैया, मैया देखो तुम्हारे लाला को आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया खूब हंसी। मैया बोली, बाबरी देख तो ले, मेरो लाला है कि तेरो लाला है। और जैसे ही मैया ने ऐसी बात कही तो बाने अपनो घूंघट हटायो। अरे निपूते, तू कहां आए गए हो यहाँ? तब तक तो लाला कन्हैया की नींद पूरी है गई और प्रभावती गोपी के सम्मुख प्रकट है गए। प्रभावती आश्चर्य कर रही है कि भगवान, ये नंद नंदन यहाँ कैसे आ गए? मैं तो पकड़ के लाई थी। भगवान श्री कृष्ण सबकी पकड़ाई में नहीं आते, इसलिए प्रभावती गोपी आश्चर्य कर रही है। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। इसलिए प्रभावती गोपी ने यह दिव्य दर्शन किए कन्हैया के, और मैया से शिकायत कर रही है, मैया तुम्हारे लाला अनेक प्रकार की लीला करें, करतूत करें, यहाँ से अपने लाला को समझाए लो। मैया ने जब शिकायत नहीं समझी, क्योंकि कन्हैया रंगे हाथ तो पकड़े नहीं गए,
तो फिर प्रभावती गोपी सम्मुख खड़ी हुई। कन्हैया ने कहा कि देख गोपी, अब के तो तैने मेरे झूठी लगाई मैया ते माखन की दूध दही की, तो मैंने कछु नाय कियो, तेरे छोरा को हाथ पकड़ायो है। आगे ते यदि तैने झूठी लगाई तो तेरे कसम को हाथ पकड़ाए दूंगो। सबरी प्रभावती गोपी बिल्कुल ऐसी रूठ गई और बोली, अच्छा कन्हैया, अब के तुम आइयो मैं देखूंगी। प्रभावती गोपी इतना कह के निमंत्रण दे के गई है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान जो तू आवे एक पग में पग आऊं साठ। इन किन प्रकारेण भगवान को आप चाहे भाव से भजें, कुछ बहाने से भजें, लोभ से भजें, मोह से भजें, तो परमात्मा निश्चित हर रूप में आपके साथ रहते हैं। अब प्रभावती गोपी तो हृदय से भजती ही है, लेकिन लीला के माध्यम से बार बार दर्शन करने आती है। एक गोपियां नहीं, अनंत गोपियां, असंख्य गोपियां। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए प्रभु का नाम कैसे भी भजें, लीला के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से मंगलकारी है। भाव को भाव अलख आलस, भाव भाव अलख आलस, नाम जपत मंगल देशे दस, नाम जपत ताहि भजे मन तज कुटला, भजे गति के पाई, नाम गति के पाई। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। श्रीमद् गोपाल विलास पाठ की जय। तो मैया यशोदा के पास में प्रभावती गोपी कर रहे, बड़ी जोर से हाथ कलाई पकड़ के आई है लाला कन्हैया की। अब लाला कन्हैया कह रहे हैं कि अरे ग्वालन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुख है नरम कलैया छोड़ दे। हाँ, तो एक पंक्ति बोल के फिर यही विराम, यहाँ से कल कथा सुनाई जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अरे ग्वालिन मत पकड़े मोरी भैया, दुख है नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुख है नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मोरी भैया, दुख है नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुख है नरम कलैया। कैसे बजाओ बेसुरी। हाँ। अपने घर के धोखे में आयो, अपने घर से आयो, मटकी ते नए हाथ लगायो, मटकी ते हाथ लगायो, मटकी ते नए हाथ लगायो। मटकी ते नए हाथ लगायो। आज छोड़ दे सौगंध खाऊं तेरी नौ बलैया, मेरी दुख है नरम कलैया। हो ग्वालिन तेरी दुख है नरम कलैया। ग्वालिन मत पकड़े मोरी भैया,
बतावे, घर में बुलाए के चोर बतावे, घर में बुलाए के चोर बतावे, घर में बुलाए के चोर बतावे, लुक छिप जाए के सारो करबे, लुक छिप जाए सारो कर दे। हाँ बेग है रही, बेग है रही, मोकू गोपी दूर निकस गई गैया, ओ ग्वाल न मत पकड़े मेरी भैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ओ ग्वालन मत पकड़े मेरी दुखे नरम कलैया। प्रेम समेत नाम जोड़े मत, प्रेम समेत नाम जोड़े मत। आपको कृष्ण अभय पद देवत, तो कृष्ण पद देवत। बोलिए श्री रमण बिहारी हरि लाल